बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का अपने बीवी को जचकी में ले जाना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला एक बहादुर और दिलेर व्यक्ति थे। उन्हें फ़ारूक़ आज़म तथा अमीरुल मोमिनीन भी कहते थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अपनी खिलाफत के ज़माने में रात को चौकीदारी के तौर पर शहर की हिफाजत करते थे। एक बार एक मैदान से गुज़र हुआ, देखा कि एक खेमा लगा हुआ है जो पहले वहाँ नहीं देखा था। उसके करीब पहुँचे तो देखा कि एक साहब बैठे हैं और खेमे से कुछ करहाने की आवाज़ आ रही है। आपने सलाम किया और पास बैठ गए और कहा कि तुम कौन हो? उन साहब ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, जंगल का रहने वाला हूँ, अमीरुल मोमिनीन के सामने कुछ अपनी ज़रूरत पेश करके मदद चाहने वास्ते आया हूँ। आपने कहा कि इस खेमे से कैसी आवाज़ आ रही है? उन साहब ने कहा कि मियाँ जाओ अपना काम करो। आपने फरमाया कि नहीं, बता दो, कुछ तकलीफ़ की आवाज़ है। तो इन साहब ने कहा कि औरत की विलादत का वक्त करीब है, दर्द जेह हो रहा है। आपने फरमाया कि क्या दूसरी औरत पास में है? उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं। आप वहाँ से उठे और अपने मकान में तशरीफ़ ले गए और अपने बीवी उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया कि एक बड़े सवाब की चीज़ मुक़द्दर से तुम्हारे लिए आई है। उन्होंने फरमाया कि क्या? आपने कहा एक गाँव की रहने वाली बेचारी तन्हा है, उसको दर्द जेह हो रहा है, अगर आप साथ चलो तो? उन्होंने कहा हाँ, अगर आपकी सलाह हो तो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि विलादत के वास्ते जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तेल गुड़ वगैरह ले लो और एक हांडी और कुछ घी दाने वगैरह भी ले लो। वह लेकर चली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला खुद पीछे पीछे हो लिए। वहाँ पहुँचकर हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला तो खेमे में चली गई और आपने आग जलाकर उसमें हांडी में दाने उबाले और घी डाला। इतने में विलादत से फरागत हो गई। अंदर से हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला ने आवाज़ देकर अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को लड़का पैदा होने की बशारत दीजिए। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ उन साहब के कान पर पड़ा तो वह घबराए। आपने फरमाया कि घबराने की बात नहीं, वह हांडी खेमे के पास रख दी गई और औरत को कुछ खिला दे। हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला ने उसको खिलाया और इसके बाद हांडी बाहर दे दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उन साहब से कहा कि आप भी खाओ, रात भर तुम्हारे जागने में गुजर गई। इसके बाद अहलिया को साथ लेकर तशरीफ़ ले आए और उन साहब से फरमा दिया कि कल आना, तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दिया जाएगा। हमारे ज़माने का कोई बादशाह, रईस या कोई मामूली हैसियत का मालदार भी ऐसा नहीं करता जो गरीब की ज़रूरत में मुसाफिर की मदद के वास्ते इस तरह बीवी को रात में जंगल में ले जाए और ख़ुद अपने आप चूल्हा जलाकर पकाए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम जिनकी उनकी जैसी बरकत की हर बातों से उम्मीद रखते हैं, तो क्या कोई हमारा काम भी उनके जैसा है या हम कर सकते हैं? ये हमें सोचना चाहिए।